एक चीज का जवाब मुझे बहुत साफ साफ आप दीजिएगा कि आप एक दिन में अपना पोर्टफोलियो कितनी बार चेक करते हो। आप खुद एक बार नोटिस करिएगा अपने आप में कि आप इसे कितनी बार चेक करते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग जहां मैंने देखा है वो दिन में कम से कम 30 से 40 बार अपने पोर्टफोलियो देखते हैं। 10 बार तो बहुत कम ही है, मैं तो बोलता हूँ बहुत लोग चेक करते हैं, हर 5 मिनट में अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि आप सिर्फ मार्केट में पोर्टफोलियो देखने के लिए आए हो, हर दिन देखते हो कि मेरा स्टॉक ऊपर गया नीचे गया, क्या इससे सच में कुछ फर्क पड़ता है? अब मुझे ये बताओ, आप अभी इन्वेस्टिंग कर रहे हो या बस स्टॉक्स देखते रहते हो? क्योंकि स्टॉक देखना इन्वेस्टिंग नहीं है। इन्वेस्टिंग बहुत अलग गेम होता है, इन्वेस्टिंग बहुत पेशेंस का गेम होता है। एंड आप जो समझते हो ना इन्वेस्टिंग, वो नहीं है। इन्वेस्टिंग बहुत बोरिंग है, ठीक है, आपको बहुत बोरिंग लगेगा आप जो यहाँ, लेकिन अगर आप मार्केट में क्या सोच के आए हो कि यहाँ पे बहुत रोज बाइंग सेलिंग करूंगा, रोज पैसे बनाऊंगा, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट में मार्केट बहुत सिंपल वे में काम करती है एंड मार्केट में पैसा बनाना बहुत सिंपल है, लेकिन मेजोरिटी लोग उसे कॉम्प्लेक्स करते हैं। एंड मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा है जो यही करते हैं। उनको मैं सिंपल वे बताता हूँ कि आप ये बस कुछ चीजें करो, पैसे बन जाएंगे। लेकिन आज एक दिन में, एक महीने में, 6 महीने में पैसे बन जाएंगे, इसकी मैं गारंटी नहीं लेता। लेकिन हाँ, मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि आप 1-2 साल में पैसे बन जाएंगे आपके। लेकिन उनको तो अभी चाहिए, तो वो रोज ट्रेडिंग करते हैं, रोज पोर्टफोलियो देखते हैं एंड उनसे फिर उनके कभी पैसे नहीं बनते और उनके पैसे लॉस होते हैं। तो आज की वीडियो में ना यही बताने वाला हूँ कि आपकी, अगर आपके पास भी ये हैबिट, आप रोज अगर अपना पोर्टफोलियो चेक कर रहे हो ना, तो आप कभी भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बन सकते, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी इन्वॉल्व है जो मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा। और ये ट्राई करूंगा कि आज की इस वीडियो देखने के बाद ना आप अपनी पोर्टफोलियो चेक करने की आदत पूरी तरह से खत्म कर दो। एंड मैं बताऊंगा कि मैं कैसे पोर्टफोलियो चेक करता हूँ। मैं पोर्टफोलियो चेक करता हूँ, लेकिन मैं रोज रोज पोर्टफोलियो नहीं चेक करता। मेरे कुछ डे डिसाइड है, उसी दिन पोर्टफोलियो देखता हूँ, वरना बाकी दिन में पोर्टफोलियो नहीं देखता हूँ। तो आज की वीडियो में यही सारी चीजें बताने का ट्राई करूंगा। तो आप भी अगर इस प्रॉब्लम से आप भी फेस कर रहे हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। मानिए अगर आपने कल मार्केट में 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो आज अगर आप उसको दिन भर देखते रहोगे तो क्या वो बदल जाएगा? आंसर तो आप जानते हो कि नहीं बदलेगा। तो फिर आप क्यों देख रहे हो? उसके पीछे का क्या रीजन है कि जो आप इतना ज्यादा पोर्टफोलियो चेक करते हो? जो जितना स्टडी करने के बाद जो मुझे रीजन समझ में आया, जो मुझे लॉजिकल भी लगता है, वो है फोमो का। आप फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको डर है कि कहीं कुछ खो ना जाए। अगर मैं पोर्टफोलियो ना देखूं और मेरा स्टॉक गिर गया और मैं टाइम पे बेच ना पाया तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा, या मेरा स्टॉक बहुत बढ़ता रहा तब मैं ज्यादा बेच नहीं पाया, तब मुझे लॉस हो सकता है। आपको ये लगता होगा ना यार कहीं कुछ मुझे छूट ना जाए, कहीं कुछ कोई भी खराब न्यूज आए और मुझे स्टॉक बेचना हो और मैं बेच ना पाऊँ और मेरे पैसे लॉस हो जाए। एंड हम सब अपना काफी हार्ड मनी लगाते हैं मार्केट में, तो हमें एक रुपया खोने से काफी डर लगता है, जो कि सही। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आप जो इतने डर रहे हो ना, इसकी वजह से आप मार्केट में और पैसा खो रहे हो। क्योंकि ना इसके चक्कर में आप अपने अच्छे स्टॉक्स को भी आप बहुत जल्दी बेच देते हो। क्योंकि अच्छे स्टॉक का ये नहीं, ये थोड़ी ना आज के अच्छे स्टॉक कभी गिरते नहीं है। अच्छे स्टॉक भी 20-30% करेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप रोज मार्केट चेक करोगे ना, तो आपकी करेक्शन आप रोज देखोगे एंड उसके बाद आप डर जाओगे। आपको डर लगेगा यार कि पता ना पक्का इस स्टॉक में कुछ गड़बड़ी है, मेरे पैसे डूब रहे हैं, तो आप बेच के निकल जाओगे। एंड जब बेच के निकलते हो ना, तो उसके शायद कुछ ही दिन बाद से स्टॉक और ऊपर जाना शुरू हो जाता है। देन आपको फिर गिल्ट होता है कि क्यों बेच दिया मैंने, जब इतने दिन तक होल्ड किया था मैंने, तो और बाकी दिन कर लेता। तो इसीलिए आपको ना रोज आप पोर्टफोलियो चेक करते हैं, इसीलिए आपको डर लगता है कहीं कुछ छूटे ना। लेकिन एक आपको डीप साइकोलॉजी बताता हूँ कि जो आप रोज पोर्टफोलियो चेक करते हो ना, इसका मेन रीजन होता है कि आप पोर्टफोलियो से अपनी सेल्फ वर्थ देखते हो। क्योंकि जब पोर्टफोलियो हरा होता है तो आपको लगता है कि मेरा डिसीजन बढ़िया था, मैंने बढ़िया स्टॉक बाय किया है, कितना ऊपर जा रहा है। लेकिन जब वो स्टॉक गिरने लगता है तब आप सेल्फ डाउट पे जाते हो। आप सोचते हो यार मुझसे कुछ गलती हो गई, मैंने शायद कुछ अच्छे से रिसर्च नहीं करी है, तो मुझे इसे बेच देना चाहिए। लेकिन कभी भी स्टॉक के ऊपर या नीचे जाने से ये डिसाइड नहीं होता है कि आप कितने अच्छे इन्वेस्टर हो या कितने बेकार इन्वेस्टर हो। क्योंकि जो स्टॉक का मूवमेंट होता है ना, वो बहुत रैंडम होता है। कोई भी नहीं बता सकता कि जो स्टॉक मार्केट है वो आज गिर रही है तो किस वजह से गिर रही है। बस आप प्रेडिक्ट करते हो कि शायद ये रीजन रहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या होता है कोई नहीं जानता। कोई भी नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली मार्केट क्यों गिरती है। किसी को भी नहीं पता होता कि प्राइस किस वे में बिहेव करेगा। तो अगर आप प्राइस की मूवमेंट से ये डिसाइड करते हो कि आप कितने अच्छे इन्वेस्टर हो, कितने बेकार इन्वेस्टर हो, अगर आपको लगता है कि आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आप बहुत बढ़िया इन्वेस्टर हो और आपका स्टॉक नीचे जा रहा है तो आप बहुत बेकार इन्वेस्टर हो, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। कभी भी ना स्टॉक की मूवमेंट में अपनी वैल्यू जज मत करिएगा। क्योंकि ऐसा कभी ऐसा होता है, आपने बहुत अच्छा स्टॉक भी ले रखा हो तो लंबे समय तक रिटर्न नहीं देता है, लेकिन जब वो रिटर्न देता है तो बाकी सारे ईयर्स का रिटर्न वो का एवरेज आउट कर देता है। तो
कभी भी स्टॉक के रिटर्न को ना अपने आप को जज मत करिएगा कि अगर बहुत अच्छे रिटर्न आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो, खराब रिटर्न आ रहे हैं तो आप बहुत बेकार इन्वेस्टर हो। ये अच्छे इन्वेस्टर और खराब इन्वेस्टर आप तो उस पर डिपेंड करता है आपकी रिसर्च पे। आपकी रिसर्च कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे इन्वेस्टर हो, कितने बेकार इन्वेस्टर हो। क्योंकि अगर आप अच्छी रिसर्च करते हो, अच्छे से स्टडी करने के बाद कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अच्छे इन्वेस्टर हो। लेकिन आप बिना कुछ स्टडी किए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो फिर आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं हो, आप फिर बेकार इन्वेस्टर हो, फिर आप दूसरे पे डिपेंड रह रहे हो। एंड आपको एक सच्चाई बताता हूँ, आप जितना ज्यादा पोर्टफोलियो चेक करोगे आप उतना ही आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप अगर किसी अपने स्टॉक को डेली देखने लगोगे ना तो आपका उससे कन्विक्शन हट जाएगा। अगर वो स्टॉक एक दिन गिरा, 2 दिन गिरा, एक हफ्ते गिरा, एक महीने गिरा ना तो आपका कन्विक्शन पूरी तरह से हिल जाएगा। आपको लगेगा यार मैंने कुछ गलती कर दी, मैंने कुछ गलत बाय कर लिया, एंड आप बेच के निकल जाओगे। लेकिन वहीं पे जो कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर होता है, जिसे अपनी स्टडी पे भरोसा होता है, जैसे मैं अपनी स्टडी पे बहुत भरोसा करता हूँ, एंड फिर अब मेरी स्टडी के बाद फिर चाहे जो हो मैं भरोसा रखता हूँ। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं अपनी स्टडी को रिफाइन करूंगा, अगर बाकी सही रहा तो मैं वैसे स्टडी करता ही रहता हूँ। तो मेरा क्या रहता है, मैं कोई भी स्टॉक बाय करता हूँ, पहले बाय करने से पहले काफी स्टडी लगती है, उसे करता हूँ, एंड अगर कन्विक्शन बनती है तब उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। एंड एक बार बाय करने के बाद मैं फिर लंबे समय तक होल्ड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसे 1-2 महीने में बेच दूंगा या 1 हफ्ते में बेच दूंगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप मार्केट में नए नहीं हो और आपको मार्केट ज्यादा समझ नहीं है तो आप क्या करते हो, आपने मानिए आज के स्टॉक खरीदा, ठीक है, तो आप नेक्स्ट डे उसे चेक करना शुरू कर दोगे। फिर अगर वो मानिए 1-2 दिन गिरता रहा तो आप अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर दोगे, यार मैंने कुछ गलत बाय कर लिया। एंड चौथे से 5वें दिन आते आते आप उसको बेच दोगे, एंड फिर आप देखते हो कि वो स्टॉक 2 से 3 हफ्ते बाद अपने आप ऊपर जाता है। देन फिर आपको रिग्रेट होता है कि यार क्यों बेच दिया मैंने। तो ये बहुत खतरनाक वाला लूप होता है कि एक बार अगर आप इस साइकिल में फंस जाते हो ना, अगर एक बार आपने अपनी इन्वेस्टमेंट में डाउट करना शुरू कर दिया तो आप फिर उसे बेचे बिना रह नहीं पाते हो। और ये डाउट कहाँ से आता है, जब अपना पोर्टफोलियो बार बार देखते हो। एंड आपको इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको अपना पोर्टफोलियो बार बार देखना नहीं है। मानिए अगर आपके पास कोई अच्छी कंपनी है, जैसे इन्फोसिस है, टाटा पावर है, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है। क्या ये कंपनी एक दिन में इनको कुछ डिसीजन बदलता है, एक दिन में इनमें कुछ चेंज आता है? नहीं आता ना। एक दिन में बिजनेस में क्या ही चेंज आता है? बिजनेसेस तो ईयरली बेसिस पर देखा जाता है कि 1 साल में इन्होंने कितना ज्यादा ग्रोथ की है। लेकिन अगर आप उसे एक दिन की ग्रोथ देखना चाहोगे तो कोई नहीं बता सकती कंपनी ने एक दिन में कितनी ग्रोथ करी है। तो फिर आपका ना, तो आप अपना एक दिन में डिसीजन क्यों बदल देते हो? आपने कल जो स्टॉक बाय किया अपनी रिसर्च करने के बाद, आप उसे 2 दिन 3 दिन बाद क्यों बेचने लग जाते हो? क्यों 1 महीने बाद बेचने लग जाते हो? आपको खुद बेचना नहीं है ना। जब आपने अच्छे खासे स्टडी करके कोई स्टॉक बाय किया और वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तो अगर वो अभी गिर भी रहा है तो उसे बेचने की क्या जरूरत है? आएगा टाइम, अगर आपने अच्छा स्टॉक चूज किया तो उसकी गारंटी होती है कि आपको अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा ही जाएगा, अच्छे लॉन्ग टाइम में देके जाएगा। तो भरोसा रखिए अपनी स्टडी पे। लेकिन आप क्या करते हो, आप रोज पोर्टफोलियो चेक करोगे तो आप अपने अच्छे स्टॉक भी बेच दोगे। एंड जो बेकार स्टॉक होता है, जो शुरुआत में काफी अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं, तो आप उन्हें नहीं बेचते हो और लॉन्ग टर्म में फिर वो पैसे नहीं बनते आपके। तो इसे कभी मत करिएगा। कभी भी पोर्टफोलियो रोज चेक करने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 1-2 दिन चेक कर लीजिए, बहुत होता है। और एक बात याद रखिएगा ना, मार्केट में अगर आप पैसे नहीं बना पा रहे हो तो मार्केट की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। क्योंकि मार्केट आपसे पेशेंस डिमांड करती है और कंसिस्टेंट वे में इन्वेस्टमेंट डिमांड करती है। अगर वो दो चीज नहीं करोगे तो मार्केट कभी भी आपको पैसा बना के नहीं देगी। लेकिन अगर आप ये 2 चीज करते हो तो मार्केट आपको बहुत पैसा बना के देगी। तो हमेशा अपनी स्टडी पे भरोसा रखिएगा। एंड आप लोगों से पूछते होगे कि यार ये स्टॉक कैसा करेगा, इसके बजाय आप ये पूछो यार ये कंपनी 5 साल बाद क्या करेगी। आप एज अ बिजनेस देखो कि बिजनेस को ग्रो होने में टाइम लगता है। बिजनेसेस एक दिन में ग्रो नहीं होते हैं, उनको काफी लंबा टाइम चाहिए होता है। तो आप भी लंबा टाइम दो। आप खुद अगर कोई बिजनेस करते हो तो क्या एक दिन में आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाता है? नहीं होता ना। तो उसी तरह आपने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो भी आपका एक बिजनेस ही है, उसे भी एक प्रैक्टिकल वे में एक रियल टाइम देने का ट्राई करिए। क्योंकि एक दिन में चीजें नहीं बदलती हैं, 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में चीजें नहीं बदलती, लेकिन 3 से 4 साल, 5 साल में चीजें बदलती हैं, तब आपको पैसा बनेगा। तो पेशेंस रखिएगा, मार्केट पेशेंस का ही गेम होता है। अब आपको मैं एक अपना सोल्यूशन बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ एंड आपको क्या करना चाहिए। आप किससे लग रहा हो कि चलो मैं वो ऐप ही डिलीट कर देता हूँ जिससे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तो मुझे कुछ पता नहीं रहेगा। लेकिन मैं कहता हूँ आप डिलीट मत करिए, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल में करिए। आप कुछ डेज बनाइए, जैसे मेरा वीकेंड है, मैं सैटरडे या संडे को ही अपना पोर्टफोलियो देखता हूँ, बाकी हफ्ते के किसी दिन मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं देखता हूँ। एंड सैटरडे संडे देखने का भी रीजन होता है कि अगर मुझे कुछ खराब लगता है तो मैं उस दिन अपने इंस्टेंट आकर कुछ बेच नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस दिन मार्केट बंद होती है। तो अगर मुझे कुछ बेचना ही होगा तो मैं तुरंत बेच नहीं सकता, तो मैं थोड़ी और स्टडी करूंगा, तो मैं अपनी गलती करने से बच जाऊं। तो ये मेरा रीजन होता है कि मैंने वीकेंड्स पे चेक करता हूँ। आप कोई भी डे बना सकते हो, आपका डे कुछ भी हो, आपको जो भी सही लगे, जिस दिन आप सही कंफर्टेबल हो, जिस दिन आप फ्री हो मार्केट देखने के लिए, लेकिन बस उसी दिन मार्केट देखिएगा और बाकी दिन मार्केट देखने की आपको जरूरत नहीं है। एंड दूसरा जो सबसे बढ़िया काम है ना, जो मैं एकदम रिकमेंड करता हूँ, आप जिस भी ऐप से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप जीरोधा काइट से करते हो
या ग्रो से करते हो, एंजल वन से करते हो, अप स्टॉक से करते हो, किसी से भी करते हो, उसका नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। क्योंकि जब नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि वो ऐप भी आपके फोन में एग्जिस्ट करता है, एंड फिर आप कभी उसे खोलोगे नहीं। क्योंकि हमारे ये रहता है ना कि जिस चीज का नोटिफिकेशन आ जाता है फिर आप उसे ओपन कर देते हो, लेकिन जब अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो हमारे दिमाग को पता नहीं रहता कि ये ऐप भी है हमारे फोन में कि नहीं है। तो दूसरा काम, आपको नोटिफिकेशन बंद कर देना है। एंड तीसरा ये रूल बनाइएगा कि आप बिना रीजन के ऐप ओपन नहीं करोगे। आप ओपन तब कर सकते हो जब आपको कोई स्टॉक बाय करना है, तब आप देख लीजिए, या आपको कभी कभी आप कोई चीज सेल करनी है तब आप देख लीजिए, लेकिन बिना किसी रीजन के आप अपना उस आपका ट्रेडिंग ऐप आप ओपन नहीं करोगे। ये अपने अंदर एक रूल बनाइएगा। एंड चौथा जो एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कहूंगा करने को, वो अपने आप ये करिएगा, एक चीज अपने आप को पूछने का ट्राई करिएगा, क्या आप इन्वेस्टर हो या स्पेकुलेटर हो। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप अपना पोर्टफोलियो रोज नहीं देखोगे, लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो रोज देख रहे हो तो आप स्पेकुलेट कर रहे हो, आप तुक्का लगा रहे हो, कह सकता हूं मैं कि यार मे बी मेरा स्टॉक ऊपर बढ़ जाएगा तो मैं बेच दूंगा। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है ना, वो रोज रोज पोर्टफोलियो चेक नहीं करता है। वॉरेन बफेट से तो कहते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो भूल जाइए, साल में 1-2 बार देख लीजिए बहुत है। लेकिन मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आप उतना तो पॉसिबल नहीं, तो आप हफ्ते में 1 या 2 दिन देख लीजिए, लेकिन रोज रोज देखेंगे ना तो आप अपने सही लिए हुए डिसीजन को भी आप गलत कर दोगे। एंड आखिरी में एक बात याद रखिएगा, मार्केट आपको हमेशा टेस्ट करता है, हमेशा आपकी कुछ ना कुछ करता रहेगा। वो आपको पैसे से टेस्ट नहीं कर रहा है, वो आपको पेशेंस से कर रहा है। क्योंकि मार्केट जानता है कि अगर आपको पैसे बनाने हैं ना तो आपको पेशेंस रखना होगा। कभी भी कोई भी ऐसा दुनिया में इन्वेस्टर नहीं जिसने पेशेंस ना रखा हो और उसके रिटर्न बन गया हो। अगर आप जल्दीबाजी करते हो मार्केट में तो बहुत कम चांसेस है कि आप कभी यहाँ पे पैसा बना पाओगे। आखिरी में यही कहूंगा, जिस दिन से आप अपना पोर्टफोलियो कम देखना शुरू कर गए ना, उस दिन से आप पैसे बनाना शुरू कर जाओगे, उस दिन से आपके रियल पैसे बनना शुरू होंगे। क्योंकि उस दिन आप समझ जाओगे कि सच में इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म का गेम होती है। डेली चेक करने से कोई मतलब नहीं है। पैसे को ग्रो होने के लिए टाइम दीजिए, धीरे धीरे आपका पैसा अपने आप आपको बहुत अच्छा रिटर्न लाके दे देगा, अगर आपने अच्छे स्टॉक्स, अच्छे म्यूचुअल फंड चूज किए हैं तो। आज की वीडियो यही तक। अगर आपको लगा हो कि कुछ मैंने आपको कुछ वैल्यू डिलीवर करी है, कुछ थोड़ा सा मोटिवेट किया है, कुछ गाइड किया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। एंड वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, अच्छा बुरा किसी भी तरह का, आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।